बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है तो क्यों ना उस परिवर्तन को सिर्फ होते हुए देखते रहना ना आपको अवेयर नहीं बनाता। उस परिवर्तन का हिस्सा बनना, उस परिवर्तन की शुरुआत खुद से करना, ये आपको अवेयर बनाता है। नमस्कार, मैं हूँ वसुंधरा और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान का स्पेशल सेगमेंट युवा, एआई युग, युवा का नया आसमान। और आज जो हमारे साथ मौजूद एक यंग टैलेंट है, वो एक वीडियो प्रोफेशनल है, मतलब वो वीडियो एडिटर हैं, प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करते हैं, साथ में वो एक एआई क्रिएटर भी हैं। और इसी के साथ वो पहले एआई क्रिएटर हैं जिन्होंने एआई डिजिटल डिवोशनल सिंगर का इजाद किया है। जी हाँ, उसका आविष्कार उन्होंने किया है और अब हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए उन्हें 2025 में पुरस्कृत भी किया गया और अभी हुई एआई समिट में भी उनकी 2 वीडियोस को सेलेक्ट किया गया है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग एआई क्रिएटर रचित जैन। थैंक यू सो मच। नमस्कार रचित, कैसे नमस्ते हैं मैम। आप? और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ मैम, थैंक यू सो मच। रचित, मेरा आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली इसी से रिलेटेड है। हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं। तो ये जो आपने आविष्कार किया, ये जो क्रिएशन आपकी है, इसके पीछे क्या वो इंस्पिरेशन रही है? ये बात है नवंबर 2024 की। मैं जा रहा था एक बार ट्रेन में, तो मेरे सामने वाली सीट पे ना एक फादर बैठे थे और एक डॉटर बैठी थी। फादर अपने फ़ोन में कुछ म्यूज़िक सुन रहे थे, तो उनकी डॉटर ने उनसे बोला, लाओ मेरे को सुनाओ। तो जैसे ही उनने उनको वो सुनाया म्यूज़िक, तो डॉटर ने बोला कि कितना बेकार सा म्यूज़िक है, कितना आप पुराने भजन सुन रहे हो, उसमें क्या ट्यून होती है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फादर बोले उन डॉटर से कि ये जो भजन है ये बिल्कुल दिल को सुकून देते हैं, आजकल के म्यूज़िक में ऐसी बात नहीं रही है। तो वो कहती है काश एक दिन ऐसा आएगा कि अपने म्यूज़िक अच्छे बनने लग जाएंगे। तो मेरे को वहाँ से आइडिया मिला कि मेरे को ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहिए जो यंग जनरेशन को टारगेट करे एंड डिवोशनल सिंगिंग के थ्रू यंग जनरेशन के मन में भाव जगा सके कि वो डिवोशनल से स्पिरिचुअल से जुड़ पाएँ, स्पिरिचुअल कंटेंट से। तो क्या आपका ये मानना है कि जो एआई है वो स्पिरिचुअली इमोशंस को कनेक्ट करता है स्पिरिचुअलिटी के साथ में, या ये सिर्फ एक टेक्निकल एक्सपीरियंस है? एक्चुअली एआई में अभी करंटली फीलिंग नहीं होती है, फीलिंग ह्यूमन क्रिएटिविटी के थ्रू ऐड होती है। जी। तो जैसे एआई हम कोई हम सीन इमेजिन कर रहे हैं, जैसे कि हम जैसे कोई एक लड़की पार्क में बैठी हुई है एंड वो रो रही है, तो हम अपना प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट मतलब हम कुछ राइट करके उसको टास्क देंगे कि वो जैसे कि उसमें फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हों, उसके आंसू कैसे आएंगे। तो हम ह्यूमन क्रिएटिविटी के थ्रू हम उसका एनहेंस कर सकते हैं, वो खुद समझ नहीं सकते एआई। जी बिल्कुल सही कहा। आखिर वो एआई है, उसे बनाने वाला इंसान है, तो उसमें इमोशन डालने वाला भी इंसान ही होगा। अब मुझे ये बताइए कि ये जो इंड्रीना का जो आइडिया है वो आना, मतलब उसका स्टार्ट होना और फिर उसका जो एक आउटकम जो पूरा निकलता है, उस सब के अंदर आपको मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है और कैसे ये सब कुछ होता है? ये ज़रा आसान शब्दों में हमें बताइए। सबसे पहले मैंने बहुत सारे प्रिंट करे थे, उसका ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने उसका कैरेक्टर कैसे बनाया। तो बहुत सारे पेपर प्रिंट करे, उसके अंदर मैंने तरह तरह के ह्यूमन फेसेस बनाए, जैसे ओवल शेप हो गया, डायमंड शेप हो गया, जो इंसानों का चेहरा होता है। फिर उसके बाद मैंने अलग अलग और प्रिंट करे, जिसमें किसी गर्ल की आइज़ थी, किसी की नोज़ थी, लिप्स थे। तो मैंने उन पेपर पे लगा लगा के देखता रहा कि कौन सा सही बैठ रहा है। फिर वो तो बहुत अजीब सा लग रहा था दिखने में, फिर उसको मैं फ़ोटो खींच के फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर में ले गया। उसके बाद मैंने डिज़ाइन करा कि कैसा उसका आँखें होनी चाहिए, जो प्रॉपर मेरे को बेस्ट लगी वो मैंने वो कैरेक्टर बनाया इंड्रीना। नाइस। हमने देखा है आपका वो कैरेक्टर बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी क्रिएशन आपकी दिखाई है उसमें। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आप प्रोसेस जो आपका चलता है, इसके अंदर इंड्रीना जो है वो एग्जैक्टली क्या है, वो क्या करती है और वो किस तरीके से सारे काम को करती है, वो हमारे दर्शकों को ज़रा एक्सप्लेन करें। यूजुअली जो हम कैरेक्टर देखते हैं मूवीज़ में, जैसे टॉम एंड जेरी हो गया, मोटू पतलू हो गया एंड ऑन सुपरमैन हो गया, ये सब क्या फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ये सब इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। इसी तरह से मैंने ये एआई के थ्रू सिंगर बनाई है, इसका नेम है इंड्रीना। ये दुनिया की पहली एआई डिवोशनल सिंगर बनाई थी मैंने, जो डिवोशनल सिंगिंग करती है। तो इसको बनाने के पीछे मेरा कंटेंट ये था कि यूथ को नया मोटिवेशन मिले कि वो इस कंटेंट के थ्रू अपने दिल को सुकून दे सकते हैं। तो जो हम वॉइस सुनते हैं, क्या वो एआई है या वो ह्यूमन की वॉइस है? मतलब वो क्या है, वो हमें ज़रा बताइए। वो पूरी तरह से ह्यूमन की ही वॉइस है क्या, या वो पूरा एआई है? नहीं,
एक्चुअली क्या वो वॉइस मेरी है, जो भी सिंगिंग करी जाती है अच्छा। वो वॉइस मेरी है। मैंने उसको एआई के थ्रू ट्रेन करके कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहले मैंने फैमिली मेम्बर से परमिशन लेके सबकी वॉइस रिकॉर्ड करी जी। 1 आवर समथिंग, उनको सिंगिंग करवाई, किसी को कंटेंट पढ़वाया, फिर उसका डाटा लेके मैंने कंप्यूटर में एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेन करा। जैसे ट्रेन हो गया तो एक इंडिना की वॉइस बन गई। फिर जब भी मैं गाता हूँ तो उस पर मैं फिट कर देता हूँ, तो किसी भी एंगल पे वो आपने एक प्रीसेट रेडी कर लिया है? प्रीसेट रेडी कर लिया। यस। ओके, नाइस, बहुत अच्छी क्रिएशन है। तो क्यों ना उस क्रिएशन की एक झलक भी हमारे दर्शकों को हम दिखा दें। हमारे सब होली है, दही माखन मखमल खेल करे, सक सक शाम खेल करे, ब्रिज की गलियों में टोली है, मिल खेल रहे सब होली है। सांबर खेलते रंग भरे, मन में संग रंग उमंग भरे, फिरती रंगों की टोली है, मिल खेल रहे सब होली है। कंगन से डगरी फोड़ रहे, हर पिचकारी छोड़ रहे, हंस भाग रह कह बोली है, बुरा न मानो होली है। हमारे सब होली है, कान्हा भी देखो साथ हमारे, होली मना रहे हैं। कान्हा भी देखो हमारे, होली मना रहे हैं। वाओ रजत, ये तो सच पे बहुत अमेजिंग वीडियो था जो अभी हमने देखा। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। मुझे खुद को पर्सनली आपका ये काम बहुत पसंद आया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें कोई चैलेंज ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो कभी टेक्निकल चैलेंज होते हैं, कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, हर इमोशनल चैलेंज हमें काफ़ी फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक बारी में कोई चीज़ क्रिएट हो जाए परफेक्टली, ऐसा तो बाय चांस होता है ना। तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम जब बना रहे होते हैं चीज़ें, वो बिखरती है, फिर उसे बनाते हैं, फिर वो ख़राब होती है, और एक बारी में एक तरह से एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर निकलना वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो चैलेंजेस क्या क्या रहे और उनको आपने फेस कैसे किया, वो ज़रा हमें बताइए। सबसे पहले मैंने ये एआई करेक्टर का आइडिया नहीं सोचा था। मैं पहले चाहता था कि डीप फेक टेक्निक यूज़ करूँ। डीप फेक ऐसा होता है कि आप किसी के चेहरे पर किसी और का चेहरा फिट कर सकते हैं। तो वो टेक्निक यूज़ करने के लिए मैंने कई मॉडल्स ढूंढी थी। फिर मैंने यूजुअली जो फोटोशॉप से बनाया था, जो अपना चेहरा इंडिना का, वो मैंने उन पर फिट करके देखा। लेकिन फिर मैंने और लोगों को दिखाया, वो कह रहे ये तो नकली सा लग रहा है। इसलिए फिर मैंने एआई करेक्टर बनाने का सोचा, जिससे कि जो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी लोकेशन पे जा सकता है, एंड कोई भी बैकग्राउंड चेंज हो सकते हैं उसके। और वही चीज़ हम किसी मॉडल से करवाएंगे तो वो बहुत फाइनेंशियली मुश्किल रहेगा वो करवाना। तो फिर मैंने इस अप्रोच को फॉलो किया ये बनाने के लिए। एंड ये जो बनाने के लिए जब मॉडल ट्रेन होते हैं, वॉइस का ले लो या फिर ये पिक्चर्स बनाने का, वीडियोस बनाने का, उसके लिए ना कंप्यूटर लगातार चलना पड़ता है, 3-4 दिन लगातार। गलती से भी लाइट वगैरह चले जाए तो पूरा 5 सेकंड का वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा मेरे को। ये सच में बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपके जो अभी हमने एक वीडियो देखा और जो भी मैंने आपके वीडियोस देखे, जो भी आपका काम देखा, उसमें एक चीज़ ना बहुत कॉमन है कि उनका लिप सिंक होना, उनके इमोशंस, वो सब कुछ इतना रियलिस्टिक लगता है कि वो लगता ही नहीं है कि वो एआई है ना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ वो पूरा प्रोसेस आप वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉमनली मैंने आपके सारे वीडियोज़ में देखा। जैसे पहले ज़माने में बायोस्कोप होता था, जिसमें लोग ऐसे आँख लगा के, एक ऑपरेटर होता था, घुमाता था और रील चलती रहती थी, जिससे लोगों को कोई भी फ़ोटो मूवमेंट में लगती थी। तो वो जो रील होती है उसमें एक पिक्चर्स होती है। तो आज के ज़माने में वही चीज़ वीडियो है। वीडियो होती है 24 फ्रेम पर सेकंड की, FPS बोलते हैं जिसको। तो 1 सेकंड में अपने पास 24 फ्रेम होते हैं, और जो वीडियो बनती है फ़ोटोज़ से बनती है। अगर उसी फ़ोटोज़ को हम लगातार चला देंगे तो एक सेकंड की वीडियो बन जाएगी। तो उन्हीं सब फ्रेम्स को मैंने अलग अलग कर दिया, एंड जो उसका चेहरा था उस पर मैंने अपने लिप सिंक मैच करे। जैसे आइज़ का एक्सप्रेशन ऐसे हंस रही है तो ऐसे, तो वो एक फ्रेम में धीरे धीरे मूवमेंट करवाया मैंने। फिर वो 1 सेकंड की क्लिप बनी, और वो बनने में मुझे 1 आवर लग जाता समथिंग। तो बेसिकली आपने अपने इमोशंस, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, वो उसको दिए। तो वो देने का जो प्रोसेस है वो भी ज़रा हमें बताइए अच्छे से। प्रोसेस काफ़ी आसान शब्दों में बताइएगा।
इसमें एक एक पहले तो जो फ्रेम था उसको फोटोशॉप में लिया जाता है, फिर मेरी भी फ़ोटो उसी तरह से 24 क्लिक करी जाती है उस एक्सप्रेशन के साथ में। जी। फिर जैसे मैं कितना वाइड मुँह ओपन कर रहा हूँ, आँखें कितनी वाइड कर रहा हूँ, तो एक एक फ्रेम में वो उसमें शो होता है और मैं उसको एक एक करके नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1 फ्रेम है, 2nd फ्रेम है, फिर दोनों को मैच करा के एंड फिर मेरा जो फोटोशॉप में जाके मेरे लिप्स को से क्रॉप करता हूँ, उस पर फिट करते हैं, फिर दोनों को ब्लेंड करते हैं जिससे वो उसका लिप्स बन जाए। लिपस्टिक वगैरह लगानी है तो वो ऊपर से लगती है फोटोशॉप से ही, तो फिर ऐसे करके ये पूरा तैयार होता है, इसलिए 1 आवर लग जाता है समथिंग। 1 घंटा आपको कितने सेकंड के वीडियोस बनाने में लगता है? 5 सेकंड समथिंग। 5 सेकंड के वीडियो बनाने के लिए आपको 1 घंटा पूरा देना पड़ता है, बहुत बड़ी ये बात तो सिर्फ है। एडिटिंग का काम है, इससे पहले जो फोटो करी थी उसके लिए और भी टाइम लगा। तो आपको, मैं यही जानना चाह रही थी, मेरा सवाल एक्चुअली यही है कि आपको पूरा शुरू से लेकर के उसका आउटकम निकलने तक जो पूरा का पूरा वक्त लगता है, वो पूरा वक्त कितना मैक्सिमम आपको पूरा वक्त लगता है 15 से 1 महीना। 15 से 1 महीने में आप कितने मिनट का वीडियो बनाते हैं? 3 मिनट समथिंग का। 3 मिनट का वीडियो? हाँ। मतलब आप पूरा 1 मैन आर्मी वाला काम करते हैं। हाँ। एडिटिंग भी आप कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग भी आप कर रहे हैं, डायरेक्शन भी आप दे Music रहे हैं, म्यूजिक भी आप ही दे रहे हैं। वाओ, वेरी गुड। अब रचित, मैं ज़रा ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई कोई बिगनर है, कोई न्यू कमर है, अगर वो एआई क्रिएशन में जाना चाहता है, इस लाइन आपकी फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे और कैसे वो करे? मतलब क्या उसके दिमाग में एक विजन, आप क्या देना चाहेंगे उसे? सबसे पहले तो उनको है ना सारे बेसिक एआई टूल में मास्टरी करनी पड़ेगी। एग्जांपल दूं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी एंड नया करंटली आया है गूगल का नोटबुक LM। इसमें उसको पूरा तरह से एक्सपर्ट हो जाना पड़ेगा और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी कि आप कैसे प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट मतलब आप अपने बहुत बड़े डायलॉग्स कि उसको कैसे समझाएंगे एआई को आप, कि वो फिर आउटपुट कैसे जनरेट करेगा, ये आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। ये काम अगर हो जाएगा, उसके बाद आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। उसमें एडिटिंग में भी बेसिक सीखना है, बिल्कुल एडवांस लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको सबसे पहले कट्स लगाने सीखने हैं, फिर उसके बाद ट्रांजिशन कैसे डालें और किस टाइम पे कौन सा कट लगना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडिटिंग सीखने के बाद थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, जिससे आप अपने जो सॉन्ग बनाओगे उसका थंबनेल वगैरह कैसे बनाओगे। तो आजकल तो वैसे एआई से सब जनरेट हो जाता है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए जिससे वो जनरेट क्या करेगा। ये सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद एक फाइनल चीज़, अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़िक भी सीख सकते हैं, क्योंकि करंटली एआई से म्यूज़िक तो बन जाता है, लेकिन वो इतने लेवल का नहीं है कि हम ह्यूमन का अचीव कर पाएँ, ह्यूमन लेवल। तो आप उस पर म्यूज़िक जो डालते हैं, क्या आप म्यूज़िक लाइन से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, मेरे फैमिली में कुछ लोगों को आता है म्यूज़िक, तो मेरे में थोड़ा इंटरेस्ट जागा था उससे। तो म्यूज़िक पर मतलब कोई प्रोड्यूसर वगैरह है नहीं, मेरे को बस इंटरेस्ट आया था उसमें। हॉबी है, ऐसा हॉबी, एडिटिंग पैशन है और ये हॉबी है। जी। तो रचित, अब हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आपका पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है और क्यों है? अच्छा, देखो मैंने एक भजन बनाया था, उसका नाम है तुमको मॉम बुलाएंगे। इसमें मैंने एक स्टोरी बनाई थी, उसमें ऐसा था कि जो मेरे इंड्रीना कैरेक्टर है ना, वो बच्चा बन चुका है। वो अपने पापा से माता की फ़ोटो दिखा के पूछ रही है कि पापा इसको माता क्यों कहते हैं, मॉम क्यों नहीं बोलते हैं। तो पापा कहते हैं चाहे मम्मी का हो, मॉम का हो या मम्मा, प्यार सबके लिए एक सा रहता है। तो मतलब ये मेरे को एक स्टोरी विजुअल सोचा था, तो मैंने उससे रिलेटेड ही पूरा सॉन्ग बना दिया, एक पोएम थी एक तरह से ये। जी। तो फिर उसके बाद लिरिक्स लिखी, फिर उसके बाद कंपोजिंग करी मैंने कि कैसे गाया जाएगा वो सॉन्ग। फिर उसके बाद प्रोड्यूसिंग करी उसकी, किस तरह से बीट्स आएगी, ड्रम्स वगैरह। फाइनली विजुअल तैयार करके उसको प्रोड्यूस किया गया। तो क्यों ना ये वाला जो सॉन्ग है आपका, ये अब हम हमारे दर्शकों को भी दिखा देते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप ज़रूर देखिए। आँखों में जलाएंगे भक्ति राम की नैनों से झिलमिलाएंगे, इस जीवन के साथ अब मिल जाएंगे, राम आएंगे, अब मिल के दिवाली हम सब मनाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, फिर मन में मुस्काएंगे, सीता लक्ष्मी को भी साथ में लाएंगे, सबके दिलों में
अचित, सच में इसमें जो इमोशन थे ना वो माँ से रिलेट करते हुए जो भी आपने इमोशन इस गाने में दिखाए, वाकई में वो बहुत अच्छे इमोशंस थे और बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, हम तक पहुँच रहे थे। तो बहुत अच्छा काम आपने इसमें किया है। और मैं अब ये जानना चाहती हूँ, जो युवा है, जो यूथ है हमारा, वो क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, हर जगह डिजिटलाइजेशन काफ़ी हो गया है, एआई का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर अब वो लोग भी अपना इंटरेस्ट इसके अंदर जगाते हैं, तो उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, और क्या क्या उनके लिए आपका जो एआई क्रिएशन है उसके अलावा भी और क्या स्ट्रीम्स है जिन्हें वो ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको जो भी उनकी फील्ड है उससे रिलेटेड उनको रिसर्च करनी चाहिए कि आपको किस तरह से आपके फील्ड में एआई काम आ सकता है। जैसे आपकी मार्केटिंग की है तो आपको देखना चाहिए कि एसईओ कैसे कर सकते हैं, अच्छे से ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, एड्स बनाने तो एड्स से रिलेटेड आइडियाज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके 2 टूल्स तो बहुत काम आएंगे, जेमिनी और चैट जीपीटी, जिससे आपका एक साथी बन जाएगा एक प्रॉपर तरीके से। एंड बहुत सारी फील्ड आप जैसे धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, जैसे रोबोटिक्स में जा सकते हैं, रोबोटिक्स, और उसमें भी एआई का बहुत अच्छा यूज़ है रोबोटिक्स में, उसके हैंड मूवमेंट ये सब, और आजकल वीआर भी आ गया है, तो वीआर पहन के हम उस रोबोट को यूज़ कर सकते हैं, वो भी सब एआई की मदद से हो रहा है। गेमिंग में एआई तो बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ, इसलिए तो अभी काफ़ी सारे वीआर गेम्स भी होते हैं। हाँ। हम जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर वो गेम्स होते हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। आपने भी ज़रूर कुछ ऐसा देखा होगा। हाँ, ज़रूर। आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा। हाँ। तो अब हमारे युवाओं को ज़रा ये भी बता दीजिए कि अगर उन्हें ऐसा कुछ ज्वाइन करना है या इसके अंदर जाना है, तो उसके लिए सिर्फ एक विजन होना चाहिए आपके पास में कि या तो आप यहाँ जा सकते हैं, रोबोटिक्स में जा सकते हैं, आप एआई क्रिएशन में जा सकते हैं। इसके अलावा जो खुद से एक स्किल आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, हाँ, बहुत ज़रूरी। वो स्किल के लिए आप क्या उन्हें गाइडेंस देना चाहेंगे? स्किल के लिए जैसे ये वाली जो फील्ड है मेरी है कि ये जनरेटिव एआई है। इसमें आपको पहले जो जिस भी टॉपिक को आपको चूज़ करना है पहले वो चूज़ कर लीजिए। जैसे आपको फिल्म मेकिंग में जाना है, म्यूज़िक में जाना है, या डॉक्यूमेंट्री, या फिर जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं ऐसे। तो उसमें आप पहले चूज़ कर लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, फिर उससे रिलेटेड आप कैरेक्टर बनाइए। वो भी सब आजकल गूगल और नैनो बनाना सबसे इनसे बन जाता है। उसके बाद फिर आप उसको स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वो भी सब उस चैट जीपीटी और जेमिनी से हो जाएगा। फिर सारा काम एआई कर देगा। आपको बस ये है कि आपको बस सोचना है कि आपको क्या टॉपिक बनाना है वीडियो का, बस इतना ही काम है। एंड बेसिक स्किल तो आनी चाहिए एडिटिंग की। वो बेसिक स्किल्स जो है एडिटिंग की, वो अगर हमारे युवा जो यूथ है अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो कहाँ से कैसे, जो कि अभी क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग इनिशियली हम उतना नहीं सीख पाते, खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स या ऐसा कुछ जो वो कर सकते हैं इजीली खुद से, उनको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, खुद से जो वो सीख सकते हैं, उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। तो मैंने खुद ने भी जब 12th में था मैंने पूरी एडिटिंग की यूट्यूब से सीखी है। तो सबसे बढ़िया टूल अवेलेबल ही यूट्यूब है। आप सबसे पहले उस पर जाएँ, किसी भी एआई टूल पे, जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी, उसमें टॉपिक सर्च कर लीजिए कि मेरे को क्या क्या सीखना चाहिए। वो आपका पूरा एक वो बना देगा शेड्यूल कि आपको इस महीने में ये करना है, अगले महीने ये करना है। तो फिर वो आप यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करके डाल दीजिए, पूरा आप एडिटिंग सीख जाएंगे 4 महीने में। आपका इंड्रीना को लेकर आगे का क्या विजन है, वो ज़रा अब हमें बताइए खुलकर और अच्छे से। इंड्रीना से पहले ये अभी तो सिर्फ डिवोशनल कैरेक्टर है जो सिर्फ भजन वगैरह गाती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉलीवुड में सिंगिंग करे, एंड लाइव परफॉर्मेंस भी मैं चाह रहा हूँ कि ये कर पाए अगर मेरे पे ऑप्शन मिला तो। उसमें मैं होलोग्राम का यूज़ करके एंड किसी पर्सन को मैं प्रॉपर प्रोस्थेटिक वाला मास्क पहना के इंड्रीना का, मैं वैसा चाहूँगा कि इस तरह से पॉसिबल हो पाए। ये विज़न है, और प्रवचन एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकती है, मेरा ये टारगेट है फ्यूचर में। जी, तो क्यों ना वो जो भजन की आप बात कर रहे हैं वो एक भजन हम हमारे दर्शकों को भी दिखा देते हैं, जो एआई सिंगर ने गाया है, डिवोशनल सिंगर ने। कॉन्वेंट में हमें पढ़ाया, माँ को मम्मी मॉम कहाया, सब करती तुम जग की जननी, जो रखा वैसे निभाएंगे, माता तुमको मॉम बुलाएंगे, माता तुमको मॉम बुलाएंगे, माता देवी की है समता, मॉम शब्द में झलके ममता, तुम लगती हो कितनी प्यारी, लाड़ जरा तुमसे जताएंगे।
मम्मी मम्मा नाम पुराने, अब हम मॉम बुलाएंगे। जी हाँ, एक जेनजी भजन जो अभी आपने देखा कि किस तरह से एक भजन को जेनजी स्वरूप जो है रजत जी ने अभी दिया है। बहुत ही खूबसूरत भजन था ये, और आई एम श्योर हमारी जेनजी ऑडियंस इसे बहुत एंजॉय करने वाली है। फ़िलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है इसके अंदर एआई म्यूज़िक में क्या काम कर रहा है, किस तरीके से, क्योंकि ये तो अभी हमने देखा ही आपका, हमारे दर्शकों ने भी अभी देखा। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें एआई किस तरह से काम कर रहा है और किस तरीके से मतलब वो ग्रो कैसे कर रहा है। मैं इसी भजन के बारे में आपको बात करता हूँ। इसी से मैं बताता हूँ कि मैंने इसमें एआई का कैसे यूज़ लिया। सबसे पहले लिरिक्स लिखी मैंने इससे, तो पहले उस पर सर्च करा, मेरे जो जेमिनी है, गूगल, मतलब किसी पे भी कर सकते हैं हम, उस पर सर्च करा कि ऐसा भजन बनाओ जो जेन जी को पसंद आए। उसमें जैसे मॉम बुलाएंगे तो मैंने ऐसा सर्च करा कि हम कुछ नया टॉपिक लेते हैं, जैसे सब माता तो बोलते रहते हैं कि हम जेन जी स्टाइल में मॉम कैसे बोलें, तो उसने बहुत सारी लिरिक्स प्रोवाइड कर दी। फिर जो मेरे को पसंद आई ना वो मैंने एक जगह नोट करता गया, आइडिया लेते गया उससे। फिर मैंने कुछ फैमिली मेम्बर्स को दिखाया, उनने करेक्शन कर दिए, तो एक प्रॉपर लिरिक्स निकल गई। उसके बाद वो फिर उसको हमें एज अ वोकल देखना था कि कैसे गाया जाए उसको, कंपोजिंग कैसे करी जाए उसकी। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है एस स्टेप करके, तो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप पियानो बजाते हैं तो उसमें सुर होते हैं सारे, सा रे गा, तो उसमें ना अपन लगा लेते हैं, जैसे सा पे एक नोट लगा लिया, फिर रे गा, फिर जो नोट बन जाते हैं ना उसके अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया आपने तुमको, ऊपर मॉम बुलाएंगे, तो वो सुर में अपने आप खिंच जाती है वॉइस। तो वो जो वेव फॉर्म बनता है ना, फिर उस पर जो मैंने इंडियना की वॉइस ट्रेन करी थी, जी वो भी एआई से ट्रेन करी थी, तो कम से कम 2 या 3 दिन तक अपना कंप्यूटर खुला रहा। फिर उसके बाद वो जो वॉइस ट्रेन हुई ना, उसको उसमें वेव फॉर्म में फिट कर दिया मैंने। तो जो मेरी आवाज़ थी एंड जो रोबोटिक आवाज़ थी, वो दोनों मिक्स होकर एक नेचुरल ह्यूमन जैसी आवाज़ निकल गई। तो इस तरह से म्यूज़िक में लिरिक्स में तो जेमिनी ने काम करा या चैट जीपीटी ने, और म्यूज़िक में इस सॉफ्टवेयर ने काम करा इस स्टेप में। इस भजन में आगे एक रैप भी है, वो रैप आपने खुद लिखा है। हाँ। तो उस रैप के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। रैप तो मैंने क्या, थोड़ा पूरा आइडिया तो मैंने उससे ही लिया था, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ वर्ड्स मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिए थे उसमें। तो वो रैप भी मतलब उसमें भी एआई का ही यूज़ पूरी तरीके से, ये पूर्णतः एआई बेस्ड वीडियो अभी आपने देखा था। और अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम जब भी कोई आविष्कार करते हैं, किसी चीज़ का जब इजाद होता है, तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। तो इससे आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और आपकी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में भी हमें ज़रा बताइए। इसमें तो मैं वैसे दोनों जनरेशनों को टारगेट करना चाहता हूँ, बूढ़े लोग भी और बूढ़े बुजुर्ग भी एंड बच्चे भी। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पुराने ट्रेडिशनल भजन पसंद आते हैं, लेकिन आजकल के जेन जी जनरेशन को वेस्टर्न स्टाइल पसंद आती है, हिप हॉप एंड काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं वो पसंद आती है। लेकिन मैं दोनों को टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जिससे वेस्टर्न भी मिक्स हो जाए उसमें एंड ट्रेडिशनल इंडिया का रूट भी बना रहे, तो मैं दोनों को टारगेट करता हूँ। तो और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं एआई म्यूज़िक के थ्रू? म्यूज़िक में प्रॉब्लम जैसे कि हम ट्रेडिशनली किसी पियानिस्ट को बुलाते, गिटारिस्ट को बुलाते, फ्लूट जो बजाते हैं उनको बुलाते हैं, और पहली बात तो सारे आर्टिस्ट आएंगे हमारे पास और हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ एआई की मदद से हम इंस्ट्रूमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ई ऐसे वर्ड बोला, उसकी जगह मैं फ्लूट की आवाज़ लगा सकता हूँ, तो फ्लूट बिल्कुल सुर में बज सकती है। सिर्फ वोकल्स ही नहीं, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हैं हम उसमें। तो इससे वैसे बहुत लोगों को वो भी रहेगा कि इससे बहुत खतरा है। लेकिन एआई से लोगों को खतरा बहुत महसूस, क्योंकि बहुत नेचुरल लगता है वो, ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी असली ने प्ले करिए। तो इसमें बस ये है कि हमारे जैसे जो क्रिएटर हैं, जिनको म्यूज़िक का कोई नॉलेज भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बजाना भी नहीं आता जिन लोगों को, उसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। तो इससे और आर्टिस्ट आएंगे आगे वाले टाइम में इंडिया में। तो मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एआई के थ्रू। जी, तो रजत अब ना हमें वो, जैसे अभी तक हमने आपके डिवोशनल सारे सॉन्ग सुने, तो एक ऐसा कोई और गाना जो आपने बनाया हो एआई के थ्रू जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, वो मैंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग बनाया था, भारत सबसे महान। इसमें वो इंडिया को प्रेजेंट करती है कि इंडिया में कौन से कल्चर्स हैं एंड कौन से एरियाज़ हैं जो दुनिया को देखना चाहिए जी। और वो एआई से बहुत पॉसिबल है, क्योंकि आप लाइव जाके शूट करना बहुत मुश्किल रहेगा इसलिए। तो ये डिवोशनल से पैट्रियोटिक पर जाने का ये आइडिया आप मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको ये करना चाहिए? एक्चुअली मेरे चैनल का नाम है नेक्स्ट जेन भक्त, तो नई जनरेशन को भक्ति से जोड़ता है। तो पैट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं वो भी इनडायरेक्टली वैसे ही होते हैं, तो मेरे को लगा कि मुझे इस कैटेगरी में भी जाना चाहिए, उसी
फील्ड में। जी, तो अब इस भजन के बारे में, इस सॉन्ग के बारे में भी हमें ज़रा बताइए। इस सॉन्ग में ये इंडिया को टारगेट कर रही है। इसमें बोल मैंने इससे मेरे चाचा ने लिखे थे, तो और मैंने थोड़ा AI से जनरेट करवा के थोड़ा एनहेंस करवा दिए। उसके बाद फिर म्यूज़िक जनरेट करना, म्यूज़िक इसके लिए मेरे को नया चैलेंज लगा था, क्योंकि ये अलग तरह का म्यूज़िक था भजन से। जी। तो मेरे को थोड़ा स्लो बनाना था इसको, तो काफ़ी गिटार वगैरह का बहुत यूज़ था इसमें, तो वो भी AI से जनरेट करके इसमें बनाया म्यूज़िक। तो बहुत ही इंसाइटफुल बातचीत रही आपके साथ रचित। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा। जिस तरीके से आपने बताया AI का और स्पिरिचुअलिटी का एक इमोशन कनेक्शन जो होता है, वो कितना अलग सा और कितना अच्छा एक्सपीरियंस जो अभी आपने हमें एक न्यू एक पर्सपेक्टिव हमें दिखाया है। तो अब हम दर्शकों को वो गीत भी दिखा देते हैं, भारत सबसे महान। और उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई इंस्पायरिंग यंग टैलेंट के साथ।